रिया चक्रवर्ती शुरू से किसी के दबाव में रही हैं कि उन्होंने आके सच खुला नहीं किया। हम और आप आज ये सोच रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो उनकी मौत की जिम्मेदार है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जिम्मेदार है। ये हो सकता है कि जिम्मेदार कोई और हो और दबाव रिया चक्रवर्ती पर बन रहा हो, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन और जीजा जी पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने घर का एक बच्चा खोया है, एक जवान लड़का खोया, और उसको खोने के बाद कोई किसी के दबाव में नहीं आता। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक इंडिविजुअल इशू है। बॉलीवुड का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, खुलेआम। तो साफ पता चल रहा है कि वो उनको दिख रहा है, क्योंकि वो अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने साले साहब को बहुत अच्छे से जानते थे, और उन्होंने जिस प्रकार की बातें करी होंगी तो वो शायद अब समझ पा रहे हैं कि जो वो डिप्रेशन में गए तो रिया चक्रवर्ती के रिलेशनशिप में आने के बाद गए, तो वो उस पर अगर जांच चाह रहे हैं और रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं दबाव, तो मुझे लगता है बस अपना झूठ, अपना जो है उसका पर्दाफाश ना हो और उसके ऊपर बात छुपाने की कोशिश है, और कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलकर आ रही हैं। खुलकर तो ये भी आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को डेंगू की दवाई बताकर डिप्रेशन की दवाइयाँ दिया करती थी। खुले में तो ये भी आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता जी को ये बोला है कि कहीं उनको रिया चक्रवर्ती शुरू से आज तक हैरेस करती आई हैं, तो इस हैरेसमेंट के चलते उनको डिप्रेशन हुआ, प्लस उनको एक मेडिकेशन उनको ऐसी दी गई जिससे वो और डिप्रेशन में चलते गए, एंग्जाइटी उनको होने लगी। तो ये एक बहुत ही प्लान्ड प्रोपोगेंडा लगता है। ये एक ऑल ऑफ अ सडन डेथ नहीं है, ये ऑल ऑफ अ सडन ये सुसाइड नहीं है। उनके करियर से, उनके टैलेंट से बॉलीवुड के लोग कहीं इनसिक्योर थे और जलने लगे थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने पकाया, भुनाया और फिर रिया चक्रवर्ती के कंधे पर बंदूक रखकर सुशांत सिंह राजपूत को ये रास्ते से साफ करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अब जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है और इसमें अब ईडी भी छानबीन कर रही है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि वैसे ही पूरे देश की जनता ने, बिहार पटना की जनता ने बहुत दिनों से ये गुहार लगाई हुई थी कि इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कारण सुशांत सिंह राजपूत की मौत का क्या रहा। इस वजह से अगर अब देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ये कहा है कि ईडी से जाँच की जाए, CBI से जाँच की जाए, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जो गर्लफ्रेंड होने का दावा कर रही हैं सुशांत सिंह राजपूत की रिया चक्रवर्ती, ये वही रिया हैं जो इतने दिन तक चुप्पी साध कर बैठी रही थी। अपने इंस्टाग्राम पे आकर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर एक भी बार उन्होंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करी थी। आज वो CBI की जांच मांग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, जो अब ये बोल रही है, क्योंकि देश की जनता इस बारे में आवाज उठा रही है। और चक्रवर्ती का इस बात पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैं किस तरीके से झूठ बोलती हूँ। देखिए, ये तो उनकी नींव कहाँ रखी गई है, ये तो आज हम सबको पता चल गया उस वीडियो को देखकर कि उन्होंने अपना बचपन ही झूठ से शुरू करा है। जो महिला, जो एक्ट्रेस ये कह रही हो कि मैंने तो झूठ के आधार पर ही अपना काम शुरू करा है, और एक्टर भी उनका नाम है, तो जाहिर सी बात है कि किस वक्त वो सच बोल रही हैं और किस वक्त वो झूठ बोल रही हैं, ये हम आप शायद पता कर ही नहीं सकते। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अब सरकार इसमें इंटरवीन करे, पुलिस अच्छे से कार्रवाई करे, CBI जाँच करे, ED कार्रवाई करे, क्योंकि जब तक ये कार्रवाई नहीं करी जाएगी तब तक झूठ का पर्दाफाश नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार रिया चक्रवर्ती ने बीच बीच में अपने मुंह पर पट्टी बांध के रखा और अब धीरे धीरे आकर अपना मुंह खोल रही हैं, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है, या फिर वो अपना होमवर्क करके आई हैं कि मैं मीडिया के सामने कुछ ऐसा ना बोल दूं कि मैं पकड़ी जाऊं। अब रिया चक्रवर्ती के बीच में ये भी कहना है कि जो इन पे FIR कराई गई है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के द्वारा, उसमें ये कहती हैं कि ये FIR और जितने भी बयान दिलाए जा रहे हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की बहन और उनके जीजा दबाव में आके दिलवा रहे हैं सबसे। जब तक दबाव की अगर बात करें, तो मुझे तो लगता है कि रिया चक्रवर्ती शुरू से किसी के दबाव में रही हैं कि उन्होंने आके सच खुला नहीं किया। हम और आप आज ये सोच रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो उनकी मौत की जिम्मेदार है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जिम्मेदार है। ये हो सकता है कि जिम्मेदार कोई और हो और दबाव रिया चक्रवर्ती पर बन रहा हो, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन और जीजा जी पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने घर का एक बच्चा खोया है, एक जवान लड़का खोया, और उसको खोने के बाद कोई किसी के दबाव में नहीं आता। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक इंडिविजुअल इशू है। बॉलीवुड का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, खुलेआम। तो साफ पता चल रहा है कि वो उनको दिख रहा है, क्योंकि वो अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने साले साहब को बहुत अच्छे से जानते थे, और उन्होंने जिस प्रकार की बातें करी होंगी तो वो शायद अब समझ पा रहे हैं कि जो वो डिप्रेशन में गए तो रिया चक्रवर्ती के रिलेशनशिप में आने के बाद गए, तो वो उस पर अगर जांच चाह रहे हैं और रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं दबाव, तो मुझे लगता है बस अपना झूठ, अपना जो है उसका पर्दाफाश ना हो और उसके ऊपर बात छुपाने
करने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। मैम इस बीच मुद्दा ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में जब से सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, तो उसको लेकर अपने बचाव के लिए जो रिया चक्रवर्ती ने एक बड़े लॉयर को हायर किया है, सतीश मान शिंदे, जिन्होंने 1992 में संजय दत्त और 1998 में सलमान खान का केस लड़ा है। तो वो जो वकील जिसकी एक दिन की फीस ही 10 लाख है, ऐसे वकील को कैसे हायर कर पा रही है ये, जब इनका करियर ही ऊंचाई पे नहीं है, कुछ फिल्म है नहीं इनके हाथ में। देखिए, मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, अभी मैंने आपको ये बोला था कि रिया चक्रवर्ती को हो सकता है कोई ना कहीं से दबाव हो, तो जो दबाव बना रहा है, जो हम कहते हैं कि एक माफिया है नेपोटिज्म का, एक माफिया है बॉलीवुड गैंग का, शायद वो स्पॉन्सर कर रहा हो। और दूसरी बात ये कि शायद जो उन्होंने 15 करोड़ रुपए चुराए हैं उनके अकाउंट से, शायद उससे वो स्पॉन्सर कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस समय उनके पास जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं है। जिस काम को कमाकर वो अपनी फीस उस लॉयर की फीस दे सकती हैं, वो काम वो नहीं कर रही हैं। तो पैसा कहाँ से आ रहा है ये क्वेश्चनेबल है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि जब अगर इस पर जांच हो तो पता चल जाए कि शायद जो 15 करोड़ रुपए चुराए गए थे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, कहीं उससे तो नहीं किया, या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में लोग इन्वॉल्व थे, कहीं वो लोग तो स्पॉन्सर नहीं कर रहे सिर्फ इसलिए कि वो बचे रहें। तो ये एक जांच का विषय है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मैम रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के जो रिलेशन है उनको लेकर नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। तो एक बार अंकिता लोखंडे जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उन्होंने भी कई तरह की बातें की, और यहाँ पे जब सुशांत सिंह राजपूत के गार्ड से पूछताछ होती है तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी हमेशा नशे से में रहते थे, हमेशा उनको दवाइयाँ जो मैं लेने जाता था, फार्मेसी वाला भी मेरे से पूछता था कि दवाई किसके लिए ले जा रहे हो, और यहाँ पे पार्टी करती रहती थी रिया चक्रवर्ती ऊपर वाले फ्लोर पे और सुशांत सिंह राजपूत नीचे रहते थे। देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलकर आ रही हैं। खुलकर तो ये भी आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को डेंगू की दवाई बताकर डिप्रेशन की दवाइयाँ दिया करती थी। खुले में तो ये भी आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता जी को ये बोला है कि कहीं उनको रिया चक्रवर्ती शुरू से आज तक हैरेस करती आई हैं। तो इस हैरेसमेंट के चलते उनको डिप्रेशन हुआ, प्लस उनको एक मेडिकेशन उनको ऐसी दी गई जिससे वो और डिप्रेशन में चलते गए, एंग्जाइटी उनको होने लगी। तो ये एक बहुत ही प्लान्ड प्रोपोगेंडा लगता है। ये एक ऑल ऑफ अ सडन डेथ नहीं है, ये ऑल ऑफ अ सडन ये सुसाइड नहीं है। उनके करियर से, उनके टैलेंट से बॉलीवुड के लोग कहीं इनसिक्योर थे और जलने लगे थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने पकाया, भुनाया और फिर रिया चक्रवर्ती के कंधे पर बंदूक रखकर सुशांत सिंह राजपूत को ये रास्ते से साफ करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अब जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, तो उसके बाद जैसे बिहार की पुलिस मुंबई आके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो यहाँ पे मैम जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि बिहार से पुलिस आके वो ऑटो में जाके इधर से उधर घूम रहे हैं, पर क्या क्यों मुंबई पुलिस उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है? ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे तो पूरा शक है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो नेपोटिज्म के पिताजी हैं महाराष्ट्र की सरकार, उन्होंने ही बॉलीवुड में ये सब अपना काम करा है। उनको पता है कि किसका हाथ है, सरकार से कभी कुछ नहीं छुपता। और ये मेरा पूरा मानना है कि बॉलीवुड में जो भी हो रहा है, जितने भी पॉलिटिशियंस का महाराष्ट्र की सरकार का पैसा वहाँ लगता है, वो सब खुले में अब आ गया है। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार खुद नहीं चाहती कि वहाँ पर सीबीआई जांच हो, क्योंकि उनका कहीं से भांडा फूटने की बहुत आवश्यकता उनको हो रही है। इसीलिए यही वजह है कि आज वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। पर कुछ दिन और मुझे लगता है सीबीआई की जांच जल्दी होगी, ईडी की जांच जल्दी होगी, और उसके बाद ये जो केस है खुला होगा, साफ होगा और पता चलेगा कि वाकई ये हत्या थी या फिर सुसाइड था। मैम सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच में से गए हुए 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और इसके बावजूद भी मुंबई पुलिस इस पर कोई साफ नहीं कर पाई है। कुछ भी रिपोर्ट उनके सामने नहीं आई है। तमाम लोगों से इन्होंने इंटरव्यू कर लिया, उसके बावजूद भी कुछ भी रिपोर्ट इन्होंने सामने रखी। और बार बार पे अनिल देशमुख यानी कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, वो बार बार पे इस तरीके के बयान देते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुंबई की पुलिस काफ़ी, और अब वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, मेरा तो मानना ये है कि शायद ऐसा ही है कि जितनी भी महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, ये सभी मिले हुए हैं, या फिर इन्हें सच पता है। इन्हें सच पता है, जिसकी वजह से ये खुद सीबीआई की जांच नहीं चाह रहे। और मुंबई पुलिस को अगर कुछ पता भी चल रहा है तो मुंबई पुलिस का मुंह दबाया जा रहा है और मुंबई पुलिस आके सामना नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे ही उनका मुंह खुलेगा तो महाराष्ट्र की सरकार बैठे बिठाई गिर जाएगी। तो उस चीज़ से महाराष्ट्र सरकार बचना चाह रही है। जितने भी वहाँ के बड़े बड़े नेता हैं वो बचना चाह रहे हैं, ठाकरे साहब बचना चाह रहे हैं, कांग्रेस एनसीपी बचना चाह रही है। हमने देखा है कि शुरू
शुरू से हमेशा से जब से उस लड़के की मौत हुई है, सुसाइड या हत्या हमें नहीं मालूम, वो जांच का विषय है, पर महाराष्ट्र सरकार ने कहीं अपना अपना मुंह छुपाया है और आज भी हमें वहीं दिख रहा है। अगर महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र को पुलिस को कुछ भी जांच में मिल भी रहा है तो वो जनता के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि फिर पता है जनता क्या हश्र करेगी। मैम, अब लास्ट क्वेश्चन कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने उनके करोड़ों फैन से ये बात कही है कि सभी एक साथ मिलकर जुटकर खड़े रहें इस लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। और यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने 9 तारीख से केस हाथ में लिया है और उन्होंने आज फिर से दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। ये तो बहुत ज़रूरी है। जब महाराष्ट्र सरकार नहीं काम करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और यही देश की जनता की पुकार है। देश की जनता तो बहुत समय से कह रही है, जब से उस लड़के की मौत हुई है तब से ही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और सीबीआई की जांच करे। मुझे लगता है कि जल्दी सीबीआई की जांच होगी। इस पर सबसे ज़्यादा बात यही है कि जो लोग भी गलत हैं उन्हें जेल में होना चाहिए और ये माफिया, ये गैंग खत्म होना चाहिए। नहीं तो माता पिता अपने बच्चों को बॉलीवुड में भेजने से, टैलेंट को उभारने से डरेंगे और वो डर हमें ख़त्म करना है, जिसके लिए मोदी सरकार की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद मैम।